जो सूबों को बहुत ज़्यादा चीज़ टच कर रही है वो ये NFC अवार्ड का मामला ही है। आप वज़ीर ख़जाना रहे KP के, और हमने ये मामला भी देखा कि जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब तो वो भी ये बात करते थे। फिर अब लोग जो नून लीग में नहीं है, मिफ्ता इस्माइल साहब वगैरह, वो कहते थे कि भाई सारा कुछ सूबों को दे के हम तो पहले दिन कंगाल हो जाते हैं। तो जब पहले दिन कंगाल होते हैं तो फिर हमें अपने मामला चलाने के लिए, पेंशन देने के लिए भी कर्ज उठाना पड़ता है। तो मौजूदा हुकूमत भी तो यही बात कर रही है जी। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जब इमरान खान ने भी जिस वक्त कहा था कि 18वीं तरमीम में ये मसले हैं जो कि NFC में आ गए जी जी, तो उस वक्त भी हमने उनको समझाया था और उस वक्त भी हमने पब्लिकली स्टैंड लिया था। यही जो है वो इस मुल्क में जो है वो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि ये कोई नहीं देखता, क्योंकि जो सूबों में NFC के शेयर का मामला है या होना चाहिए वो पार्टियों से भी बारतर है। देखिए, हर कोई ये तो कहता है जी जी कि वफाक जो है उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि 99% पाकिस्तान सूबे, कोई ये नहीं कहता कि अगर आप सूबों में खर्चा देखें जो कि होना चाहिए और जो कि होता है, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास टीचर्स भी तकरीबन 2 गुना होने चाहिए, कि आपके पास हेल्थ पे भी खर्चा जो है वो 2 गुना होना चाहिए, कि आप जो भी शोबा लेना चाहते हैं वो लें। और आपको ये पता चलेगा कि सर्विस डिलीवरी के लिए मेंटेनेंस हो गई या ऑपरेशनल बजट हो गया, पुलिस का, रेस्क्यू का, मेंटेनेंस हो गया, रोड्स का, कनाल्स का, आप जो भी ले लें आपको नजर आएगा कि वो डबल होना चाहिए। मुझे बता देना पाकिस्तान में कौन सी जगह है कि ये सारे अखराजात जो कि होने चाहिए जी, ये वो हैं जो कि हैं। अच्छा, और आखिरी चीज फिर ये कि बिलखसूस बलोचिस्तान ले लें या स्पेसिफिकली खैबर पख्तूनख्वा ले लें, ठीक है, कि आप तो उनको पूरा पैसा देते ही नहीं है, कि आपने तो आज तक कबायली अजला का फाइनेंशियल मर्जर किया ही नहीं और कबायली अजला के लिए NFC में 1 रुपया नहीं मिलता। कि इसी तरह के खैबर पख्तूनख्वा का जो शेयर है वो उसको 1997 के सेंसस के मुताबिक मिलता है, आखिरी सेंसस के मुताबिक नहीं मिलता, और अगर वो इस सेंसस के मुताबिक मिलता तो 100 अरब रुपए ज्यादा मिलता। या फिर अगर आप ये देख लें कि जो बिजली का मुनाफा है, पानी से बनी हुई बिजली का, वो आपने 1973 के आईन बनने के बाद ही नहीं दिया, तो इस सब का जवाब भी देना। अच्छा तैमूर साहब, अब तो बिल्कुल टाइम आ गया सर पे, कल बिल पेश हो जाएगा, कमेटी के सपुर्द हो जाएगा, 2 दिन का टाइम उनके पास होगा, हफ्ता इतवार भी उनकी छुट्टी नहीं है, और पीर को फिर सेनेट में। इस दफ़ा पिछली दफ़ा आपके कुछ सेनेटर जो थे वो अचानक गायब हो गए थे। एक सेनेटर आपके ने आज तक भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, आज भी वो इजलास की सदारत कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ तो आप लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन क्या इस दफ़ा मज़ीद कोई सेनेटर गायब होने का खदशा तो नहीं है और हुकूमत आगे ये साबित कर सके कि बहुत से लोग हमसे मुतफिक हैं? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। अगर किसी ने अपनी सियासत और अपना नाम तबाह करना है तो दे आर वेलकम, क्योंकि अगर हुकूमत ने उस तरीके से ये 27वीं तरमीम के लिए नंबर पूरे करने हैं, नहीं नंबर पूरे हैं, नंबर ज्यादा करने हैं, नंबर पूरे हैं, नंबर ज्यादा करने हैं, एक जवाज बख्शना है। सेनेट में शायद पूरे नहीं है, लेकिन आप ये भी देख लें कि 2-3 सवाल और भी बनते हैं। सबसे पहले ये कि क्या उस हुकूमत को जिसके पास 17 सीटें हों, जिसकी सैकड़ों सीटों पे वो सवाल हो कि पूरी दुनिया को पता हो कि वो सीट हारे हुए हों, नवाज शरीफ का मिसाल ले लें कि जहां पे उनको 100 वोट मिले हों, वो 100 के साथ 0 लगा के वो 1000 वोट बन जाए, और रात के 3-3 बजे उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो बदल गए हो, कि उनको हक है आइन में तरमीम करने का, या फिर कि इतनी बड़ी आईनी तरमीम के जो आइन का ढांचा ही बदल दे कि वो उस तरीके में पास होनी चाहिए कि किसी ने वो तरमीम देखी ना हो और वो आ जाए। जगड़ा साहब ये बताइएगा, एक तो आपकी सुहेल खान अफरीदी साहब से मुलाकात भी हमने देखा, एक तस्वीर बड़ी वायरल है, आपकी अलग थलग मुलाकात एक हुई थी,
और ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि वो जो कैबिनेट बनाएंगे उसमें आप भी होंगे, लेकिन अभी क्योंकि उन्होंने मुख्तसर बनाई है और इसको बढ़ाने के हवाले से भी इतलात हैं, तो क्या आप भी मुस्तकबिल में केपी जो कैबिनेट है उसमें आपका कोई रोल होगा? एक सवाल। और दूसरा सवाल थोड़ा सा ट्रिकी सा है। शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको पीटीआई ने पार्टी से अलग किया हुआ है, लेकिन हमने देखा कि पार्लिमानी जो पार्टी है अभी जो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कल जो इजलास हो रहा था, तो उन तस्वीर में शेर अफजल मरवत साहब भी उस इजलास में बैठे नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से क्या पॉलिसी क्या है पीटीआई की? अगर आपने निकाला है तो वो पार्टी पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होते हैं या नहीं होते, या क्या पॉलिसी है? ये जो पहला आपका सवाल है कैबिनेट के लिहाज से, ये जो कैबिनेट का इख्तियार है ये 100% नहीं 1000% सोहेल अफरीदी के पास होना चाहिए। अगर इस वक्त किसी को कैबिनेट खेलने का शौक है, चाहे वो कैबिनेट में हो या चाहे वो बाहर बैठ के जो है वो किसी और के बारे में जो है वो कैबिनेट के अंदर कौन हो, कैबिनेट के अंदर कौन ना हो, ये खेल खेल रहा हो, तो उसको भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये वक्त जो है ये उस सियासत का है नहीं। तो ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल में। इतने मुश्किल वक्त में जाती तौर पे आप जो है वो किसी ऐसी कुर्सी पे ना हो जहां पे डिलीवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो, क्योंकि आपको पता है कि कितनी स्पेस खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मेरे ख्याल में इतना बस करना चाहिए कि आई होप कि जो सीएम साहब हैं सोहेल अफरीदी, कि वो भी खलूस दिल से 100% नहीं 1000% एफर्ट करें इमरान खान की रिहाई के लिए भी, और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए डिलीवर करने का भी, और कि हम में से जो भी हो कि उसको 100% नहीं 1000% सपोर्ट दे। जहां तक आपका दूसरा सवाल है वो अभी मैंने वो देखा था, और सवाल ये मेरे ख्याल में बहस और गौर से बनता है, या जो लोग वहां पे थे मेरे ख्याल में जब वो पार्टी में नहीं है या जो उनका किरदार रहा है कि उनकी जगह नहीं बननी चाहिए, क्योंकि इसलिए फिर लोग जो है वो सवाल उठाते हैं। मेरे ख्याल में ये कदम गलत है, लेकिन ये सोहेल अफरीदी की गलती आप नहीं करार जा सकते। वो तो वहां पे एक मेहमान के तौर पे जो है वो गया था। इसका ख्याल नेशनल असेंबली में पार्टी लीडरशिप को रखना चाहिए था कि कौन जो है वो उस मीटिंग में होना उसका मुनासिब था और किसका नहीं था। ठीक है झगड़ा साहब, एक और मसला इस वक्त चल रहा है। आपके कुछ पुराने जो दोस्त हैं वो एक्टिव हुए हुए हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए कन्फ्यूजन का बायस इसलिए बन रहे हैं कि वो मौजूदा क़यादत पे तनकीद करते हैं, वो इमरान खान साहब पे तनकीद नहीं करते। वो कहते हैं हम तो माइनस इमरान खान कैसे हो सकता है, हम ही तो ये कहने वाले हैं कि माइनस इमरान खान नहीं हो सकता, ये बात शुरू भी हमने की थी। तो ये आपके जो वोटर्स हैं उनके लिए बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो कहते हैं इन्होंने कुछ नहीं किया जो मौजूदा क़यादत है, और देखें हम लोग आएंगे और खान साहब का किसी ना किसी तरह से पैचअप होना चाहिए, कुछ सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता। मैं तो आपको यही कहता हूं कि मेरे ख्याल में जो अगर अपनी कोशिश करना चाहे वो करे, लेकिन अगर ये क्राइसिस खत्म करना है तो हुकूमत, पीटीआई या फिर एस्टैब्लिशमेंट, इनमें से पीटीआई के साथ एक किसी फरीक ने बात करनी होगी। और जो बात जरूरी है वो ये है कि पाकिस्तान जो चैलेंजेस फेस करता है उससे ज्यादा बड़ा ये नहीं है कि हम जो है वो आई बॉल टू आई बॉल एक दूसरे को देखते जाएं। आपकी इंडिया से जंग हुई है और आपको पता है कि इंडिया की नीयत ठीक नहीं है। आपका अफगानिस्तान के साथ मसला है, आपका इंटरनल टेररिज्म का मसला है, ठीक, आपकी इकोनॉमी का मसला जो है वो 4 साल से आप जो है वो आम आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, और उसको आप सिर्फ प्रोपेगेंडा से जो है वो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं। और उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जी। आज मैं देख रहा था आपके कॉलीग हैं जी, अक्सर हुकूमत की तारीफ करते हैं, मुनीब फारूक साहब, उनकी ट्वीट जी कि देखे गूगल जो है वो यहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने लग गया है, क्रोमबुक जी, जो गूगल के हैं।
और देखें कि हतार में जो उनका प्लांट लगा है असेंबली का, दिन के 50,000 क्रोमबुक जो है वो असेंबल होंगे। अब मैंने देखा और जल्दी जो है वो जरा रिसर्च की तो आपको पता चल जाएगा कि दिन के 50,000 क्रोमबुक जो है वो साल के 20 मिलियन क्रोमबुक तकरीबन बनते हैं, 18 मिलियन, 1.8 करोड़ और 1.9 करोड़ क्रोमबुक पूरी दुनिया में 2025 में क्रोमबुक की डिमांड है। यानी कि अगर ये नंबर ठीक है तो फिर तो पूरी दुनिया में जो है वो क्रोमबुक का हर प्लांट बंद हो रहा है और वो सारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं।